एक देश एक चुनाव को लेकर जहां देश में चर्चा हो रही है, तो वहीं INDIA गठबंधन भी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद हैं। बबली जी, हम देख रहे हैं कि देश में इस समय दो बड़े मुद्दों पर चर्चा चल रही है, जहां एक तरफ एक देश एक चुनाव होना चाहिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं, पहले ये बता दें। देखिएगा, मैं ये मानता हूँ कि ये देश हित का फैसला होगा कि सरकारें बनने के बाद 5 साल हम चुनावी प्रक्रिया में लगे रहते हैं और उसे एक बहुत बड़ा बजट जो चुनाव पे खर्च होता है उससे भी राहत मिलेगी और वो बजट देश की डेवलपमेंट में लगेगा। और जो आपने विपक्ष की बात कही, अभी सभी जो विपक्षी दल हैं इकट्ठा हुए हैं, तो मैं तो शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन कम से कम उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि उन्होंने अपने आप को कमज़ोर मान लिया है सबने। तो जो एक देश एक चुनाव पर आपने कहा कि लेकिन इससे पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा, लेकिन विकास कार्यों में कितनी तेजी आ सकती है यदि एक देश एक चुनाव होता है? बिल्कुल, देखिएगा, जब भी चुनाव आते हैं बीच में आचार संहिता लगती है, सरकारी मशीनरी उस टाइप काम में लगती है, तो वो सारी की सारी एक देश जब एक चुनाव की तरफ जाएगा, जब ये अगर हम इसको लागू करवा लेती है केंद्र सरकार, तो एक बड़ा फैसला होगा और देश हित के लिए होगा। और इसमें पैसा और जो मैन पावर्स हैं जो चुनाव में बार बार जिनको यूटिलाइज करना पड़ता था, वो डेवलपमेंट की तरफ लगेगा, पैसा भी लगेगा और मैन पावर भी डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। सारे विपक्षी दल जो एक मिले हैं और आपने कहा कि वो कमजोर साबित हो गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2024 में नहीं आएंगे क्योंकि सारे विपक्षी दल अब एकजुट हो गए। कहाँ पर एकजुट हो गए? जहाँ जहाँ इनकी खुद के हित सामने इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर इकट्ठा मुझे तो लगता नहीं है। हरियाणा में कैसे हो सकते हैं? अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल से आप पार्टी के नेता थे कांग्रेस पर, वो खुलकर बरस के गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सबके अपने अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। इकट्ठा हुए हैं, एक इन्होंने गठबंधन अपना बनाया, उसकी मीटिंगें भी चल रही हैं। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो जो देश की जनता है उन्होंने अपना नुमाइंदा चुनना है MPओं के माध्यम से। तो आज मैं ही मानता हूँ कि आज भी जो हमारे देश की जनता है उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है। हमने देखा अभी हाल ही में विधानसभा सत्र हुआ, पोर्टल पर सवाल खड़े किए विपक्षी दल ने। इसके अलावा जो HKRM है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उस पर भी जो है सवाल उठाए गए। एक मंत्री के तौर पर आप इस योजना को कैसे देखते हैं, HKRM को और साथ में पोर्टल? देखिए, आज जो अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आज डेवलपमेंट की तरफ जो मैनुअली काम होते थे, अब सबसे पहले तो मैं आप पोर्टल की जो बात कर रहे हैं उस पर आना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन सिस्टम से जो बेनिफिट्स या डायरेक्ट अप्रोच में आम नागरिक के अपनी जो मूलभूत सुविधाएं थी, अब अगर मैं पंचायत की बात करूं तो ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया सरकार के द्वारा, किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया, फसल का जो एक ब्यौरा है वो सरकार के सामने आया, किसानों को जो लाभ है या फसल का डायरेक्ट भुगतान है वो एक क्लिक से सब किसानों को जाता है, बीच के बिचौलिए खत्म हुए। इसी प्रकार जो पर्ची उठाकर नेताओं के पीछे, अधिकारियों के पीछे जो आम नागरिक दौड़ता था और जो बिचौलिए थे चुने लोगों का भी जो मैनिपुलेशन उसमें भी होता था पॉलिटिकली तौर पे या अधिकारी कर्मचारियों के तौर पे भी कहीं ना कहीं खामी रहती थी, आम आदमी जिसका भुगतान आम आदमी को करना पड़ता था। आज पारदर्शिता आई है और जो एलिजिबल पात्र है उन तक सेवाएं जारी हैं। विपक्षी कह रहा है कि पोर्टल पर सरकार चल रही है इस समय। देखिए, पोर्टल पर नहीं, सरकार तो सरकार के जो लोगों ने चुनकर नुमाइंदे अपने अपने विधानसभा से चुने हैं, या सरकार में जो के मुखिया हैं, या सरकार में जो कैबिनेट है, या सरकार के जो विधायक हैं वो चला रहे हैं, वो उनके कहने से थोड़ा ना हो जाएगा पोर्टल पे चलिए। हाँ, पोर्टल पे आने से उन लोगों को ज़रूर तकलीफ हुई है जिनके इसमें कहीं ना कहीं अपने हित थे और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, प्रभावित इन सेंस उनकी दुकान चलती थी और एक वो मध्यस्थता का काम करते थे, एक बिचौलिए का काम करते थे, एक दलाली जो जिनके नाम से उनको मिलती थी, और कई बार जिसका हक है वो भी मारा जाता था, कई बार क्या मोस्टली, और जो पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए
यूज किया जाता था। अब आखिरी छोर पे परिवार जो हैं, अंतिम छोर पे जो परिवार है, वहाँ तक इन योजनाओं का लाभ जा रहा है। और वो किसी भी फील्ड के लिए, चाहे हमारा कमेरा वर्ग हो, चाहे हमारे गांव की डेवलपमेंट हो, हमारी यूएल बीमा आप देख लीजिए, हमारे किसानों को देख लीजिए, जो भी टेक्नोलॉजी का फायदा पोर्टल के माध्यम से सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देना चाहती है। हाँ, कुछ अड़चने टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर कुछ तकनीकी उसकी वजह से कई बार उसमें इश्यूज हैं, उनको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही हम पोर्टल को बिल्कुल खत्म कर देंगे। पहले तो सरकार बनानी पड़ेगी, और आज ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने वाली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट कह सकता हूँ। वो लोग भी जानते हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लिए बिना, या इतना जो सेटअप है वो बिना टेक्नोलॉजी के लाभ के बिना आगे देश या प्रदेश नहीं बढ़ सकता। पंचायत डिपार्टमेंट की बात कर लें, क्योंकि आपके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हरियाणा में इस समय पंचायत डिपार्टमेंट को लेकर क्या कुछ नए जो है योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं? देखिएगा, हमने जब से जिम्मेवारी मुझे मिली, उससे पहले भी सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी बदलाव के लिए प्रयास किए हुए थे, और कोविड की वजह से इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ डिले हुआ, और पंचायतें भी हमारी लेट बनी, चुनाव लेट हुए, कोर्ट विचार में मामला विचाराधीन था। उसके बाद अब देखिए, जो ये 9 स्तरीय कार्यक्रम या 15 स्तरीय कार्यक्रम की हम बात करते हैं, उसमें हमारा गांव शहरी तर्ज पे कैसे डेवलपमेंट जाए, चौमुखी विकास के जो हम अपने संबोधन में बोलते हैं वो कैसे हो, गली नालियों की भी आवश्यकता है। लेकिन 50 साल में आज भी हम उस गली नाली चौपाल से आगे की बात नहीं करते हैं, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस पर हमने सरकार ने मजबूत फैसले लिए। ई टेंडरिंग जो प्रणाली पंचायत डिपार्टमेंट में लागू की, उसमें आप जो पढ़ी लिखी पंचायतें, युवा पंचायतें बनी, आम नागरिक आज एजुकेशन में, कोई भी छत्तीस बिरादरी में से परिवार ऐसा नहीं है जिनके बच्चे आज एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन का काफ़ी एक कहता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस आई है, और सर्व समाज के लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाने की तरफ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहे हैं। और उससे जब ये हमारा डेवलपमेंट की जो बातें आती हैं, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन सिस्टम से आ रही है। उसमें जब ये टेंडरिंग प्रणाली का सरकार का फैसला था, उसमें जो बार बार एक ही काम के वर्ष में, क्योंकि बड़ा डिपार्टमेंट है, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, जैसे हमारी पंचायतें हैं, हमारी ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, वहाँ के विधायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और सरकार है। इधर हमारे विंग हैं, इंजीनियरिंग विंग है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन माननीय जिला लेवल पे एक्स-एन-सी-ओ हैं, BDPO SDO हैं। तो ये एक सब चीज़ों का आपसी कोऑर्डिनेशन प्लस में पारदर्शिता कैसे आए। मैनुअली काम में, एक काम के पहले 3-3 4-4 जगह से पैसे रिलीज हो जाते थे, मनरेगा से हो गए, ब्लॉक समिति में बन गया, पंचायत में भी बन गया, और काम बने ही नहीं ग्राउंड पे। पैसा इतना डेवलपमेंट के लिए सरकार देती थी। 50 साल वर्सेज हमने 5 साल का नारा मैंने टोहाना में दिया था। आज मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि पैसा, मैं मानता हूँ जो बजट है हम उसको पूरा 100% खर्च, जब पंचायतें नहीं तब भी नहीं कर पाए थे, बहुत 30 मेरे ख्याल से 40% से कम ही पैसा हम खर्च कर पाए थे। लेकिन जो पैसा पहले ज़्यादा खर्च कागजों में होता था, अब जो भी पैसा कामों के अगेंस्ट जा रहा है वो धरातल पे जा रहा है, और उसमें जवाबदेही तय हुई है गुणवत्ता के साथ, समयबद्ध तरीके से। इन जो 9 स्तरीय कार्यक्रम में है, इनकी तरफ सरकार बढ़ रही है, और ये मूलभूत सुविधाएं जब गाँव में तैयार होंगी तो चंडीगढ़ तो मैं नहीं कहूँगा हर गाँव बन जाएगा, लेकिन छोटे बहुत बदलाव जिसकी तरफ शहरों की तरफ आना पड़ता था, वो सुविधाएं गाँव में ही। बदलाव से आप लोगों को इस बार फायदा होगा? आपको लग रहा है कि चुनाव 2024 के अगर हम बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जो फैसले लिए, हम गली नाली चौपाल के साथ फिरनियाँ विद अपने LED लाइट के साथ हम तैयार करने जा रहे हैं। ये बड़ा फैसला किसी सरकार में नहीं हुआ था। जो शहरों में बाईपास है हो रहे हैं, वो गांव का बाईपास कह लीजिए, और विद LED लाइट लगाकर चमाचम सारे गांव होंगे, नाले नाली बनेंगे, जोड़ ठीक होने लग रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग जो खंडित होने लग रही थी, जो सिर्फ बोट मैनेजमेंट के लिए BC चौपाल का या SC का या जनरल का ऐसे पैसे को बोट के लिए बांटा जाता था, कम्युनिटी सेंटर बड़ा सेटअप छत्तीस बिरादरी उसमें उस जो कम्युनिटी सेंटर उसका यूटिलाइजेशन करे। 3-3 4-4 5-5 एकड़ के बड़े बड़े भवन बनने जा रहे हैं। लाइब्रेरी, महिला संस्कृति भवन, पुरानी बिल्डिंग को रिपेयर करके हम बना के देने लग रहे हैं। जिम इंडोर हम बना के देने लग रहे हैं। आपके गांव के रास्ते मनरेगा में, और खेतों में किसानों के जो अपने खेतों के नाले बनाने की बात है। इसी प्रकार स्कूलों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात है।
हर घर के अंदर स्वच्छ जल नल के माध्यम से देने की बात है, 24 घंटे जगमग योजना बिजली देने की बात है। जब ये सारी सुविधाएं जो हम देने जा रहे हैं, ये सुविधाएं अब गांव में उतरनी शुरू हुई हैं। क्या वो और सरकारें नहीं देती थी? देखिएगा, इससे पहले किसने लाइब्रेरी बनाई? आज पूरे देश ने अडॉप्ट किया। देश के प्रधानमंत्री ने पिछले सेशन में, आपने देखा होगा, हरियाणा में हमारी पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जब मंत्री बना, मैंने रिक्वेस्ट करके, ये मेरा एक विजन था, मैंने ट्रैवल करवाया। मैं कहा जी, हम ये पुरानी बिल्डिंगें खंडित होती है, सरकार का फैसला था। और उसमें देखिएगा 1200 लाइब्रेरी जब जाएंगे और हम हर गाँव तक लेकर जाएंगे इसको, हर गांव में होगी। जो लोग कोटा, बूंदी, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए आते थे, वो कोचिंग सेंटर का भी काम करेंगे, वो गांव में फैसिलिटी मिलेगी। इंडोर जिम के लिए बड़े शहरों की तरफ गांव का आदमी टोहाना में आता था, भूना जाता था, वो गांव के अंदर अपने वर्कआउट करेगा। महिलाओं के लिए एक अपनी उन्होंने सभा बुलानी है, गांव की पे चर्चा करनी है। बुजुर्ग महिलाओं ने शाम को कीर्तन करना है, महिला संस्कृति बोल, स्कूलों का अपग्रेड है, जौड़ों का सत्यानाश हुआ पड़ा था, ओवरफ्लोइंग से गाँव में रहना लोगों का नरक हो रहा था। कितना बड़ा सुधार का कार्य चल रहा है, 4000 जोड़ों में काम चल रहे हैं इस टाइम हमारे। तो ये सारे बदलाव हम लोग लेकर आए। तो कांग्रेस संगठन को लेकर के भी एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस में आप रहे भी हैं। आजकल कांग्रेस अपने संगठन को बनाने के लिए उन्होंने पर्यवेक्षक बनाए हैं, कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर हर जिले में जा रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि कौन जिलाध्यक्ष हो सकता है, कौन ब्लॉक अध्यक्ष हो सकता है, कौन प्रदेश का पदाधिकारी हो सकता है। लेकिन 2 जगह ऐसा हुआ, आज जींद में हुआ, जहां पर दीपक बाबरिया जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके खिलाफ नारे लगे, गो बैक के नारे लगे, रणदीप सिंह सुरजेवाले के समर्थक ने लगाए। और कल भिवानी में हुआ, जहां श्रुति चौधरी और रावदान सिंह के बेटे अक्षत राव के समर्थकों के बीच जो है काफी नारेबाजी हुई। आखिरकार 9 साल हो गए हैं, कांग्रेस का संगठन अभी तक नहीं बन पाया है। आप भी रहे उस समय कांग्रेस में, तब भी नहीं बन पाया। प्रयास किए गए प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन नहीं बना। क्या लगता है इस पूरे उसको कैसा देखते हैं? देखिए, कांग्रेस में ज़्यादातर जो परिवारवाद की एक राजनीति है और जो आपसी फूट की राजनीति है, उससे कांग्रेस बाहर ही नहीं आ पा रही है। कांग्रेस आज देश के भी देख लीजिए, देश में हालात क्या है, हरियाणा प्रदेश में हालात देख लीजिए। जब ये बाहर हुई सत्ता से 8-9 सीटों पे सिकुड़ गई थी, उसके बाद ये इनेलो के टूटने की वजह से कुछ 10-12 सीटों पे, जो इनको तो खुद को ही पता था, ये तो खुद ही इनके लीडर मानते हैं कि हमें तो पता ही था 30 सीट आ जाएंगी, ये तो खुद को 10-12 सीटों पे मानने बैठे थे। अब कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि ये जो संगठन की बातों में हैं, उलझे हुए हैं, या जो आज ये सत्ता में आने की जो बात कर रहे हैं, किस ब्याह पे लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके, बहला के फुसला के, जात पात का सिस्टम खिंडा के नहीं आ सकते। रीज़न क्या है कि अब जनता समझदार हो चुकी है, जनता काम चाहती है, विकास चाहती है, और पारदर्शिता आई है। कुछ ही लोग हैं जो राजनीति से प्रेरित लोग थे, या राजनीति में अपने राजनीति को एक व्यवसायीकरण करके उनमें अपने लाभ ढूंढते थे, वो लोग ये प्रचार करते हैं। तो मेरा मानना है, क्यों नहीं बन पा रहा, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, इनका आपसी फूट है, और मैं भी 5 साल पूरी पार्टी के लिए हमने खूब एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आज बड़े लीडर एक भी कांग्रेस में नहीं बचे हैं, सब छोड़ के निकल गए, या चले गए, या भगा दी गए। तो आने वाला भविष्य को कांग्रेस का मुझे लगता है कि ये जो अब जब तक इनकी आपसी फूट रहेगी और ये इसी तरह से अब एक दूसरे की लेग पुलिंग पे लगे रहेंगे, तो कांग्रेस अपने संगठन को नहीं बना पाएगी। पिता पुत्र की जोड़ी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पिता पुत्र की जोड़ी है, इसलिए जो है जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं या कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वो उन्हीं के माध्यम से बनाए गए हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि एआईसीसी और पीसीसी की तरफ से ये कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। देखिए, मेरे से आप मत कहलवाइए, ये सबको पता है कि कांग्रेस का जो आपसी फूट है वो कांग्रेस को आगे नहीं आने देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने विस्तार से पूरी चर्चा की और अपने पंचायत डिपार्टमेंट को लेकर के भी उन्होंने बताया, और जो देश में आज हलचल चल रही है, चाहे वो INDIA गठबंधन को लेकर हो, चाहे वो एक देश एक चुनाव को लेकर हो, उन्होंने अपनी बात बेबाकी से कही है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।